मत्ती 25 उसका 28 से 30 तक हम ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान है आपका? हाँ, अपने आप को बाहर से कट कर दो, बाहर की सोचना बंद करो, अभी यहां पे ध्यान दो। बोलो, मत्ती 25 उसका 28 से हम आगे साथ में पढ़ेंगे। इसलिए यश का यह पैसे इससे ले लो, और जिसके पास 10 सिक्के हैं उसको यह दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा। परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां यह रोएगा और दांत पीसेगा। निकम्मे लोगों की हालत यही होने वाली है। खड़े रहेंगे, अपनी जगह पे खड़े रहिए। सुस्त निकम्मे, जिनको अपने जीवन में कोई दर्शन नहीं, जिनको सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कुछ पड़ी नहीं है, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिनको सिर्फ पैसे, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, सिर्फ रोटी, ये निकम्मे लोग अंधेरे की कोठरी में जाने वाले हैं। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, काम काज लोग, एक्टिव, जोश से भरे हुए, आग से भरे हुए, वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। पिता, इसी वक्त स्वर्ग की आग से इस भवन को भर दीजिए। स्वर्ग की आग इस वचन के द्वारा लोगों तक हो। इस वक्त जो लाइव भी देख रहे हैं, आग से, आत्मा से भर जाए। आग और आत्मा उनके ऊपर आए, आग और आत्मा उनके ऊपर आए। भाई सांभर जीवनन हो, अंधकार खत्म थे, सुस्ती निकम्मापन खत्म थे, सुस्ती और निकम्मापन खत्म हो यीशु मसीह के, और लोग एक्टिव बने। वचन सुनने के बाद उनके अंदर नई जान आए, नई होश में आ जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए अपनी जगह पे स्वर्गीय स्थानों में हम बैठ जाएंगे। हालेलुया। कुछ बातें मैं रिवाइज करूंगा और मैं चाहूंगा कि ब्रदर परवीन एक्टिव रहें, हम सब एक्टिव रहें, क्योंकि जो प्रभु का वचन है वो हमारी मंजिल को तय करता है। अगर आप वचन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मंजिल गई। मैं अपने 26 साल के अनुभव से आपको बोलता हूं, इन 26 सालों में मैंने मनुष्यों के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना। क्यों? जिसके पास वचन है उसके पास मंजिल है, जिसके पास वचन नहीं उनके पास मंजिल नहीं है। जिनके पास पुत्र है उनके पास जीवन है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए मैं एकदम सही जगह पे बैठा हूं। और उस दिन हमने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, लाइट के द्वारा, रोशनी के द्वारा हमने सीखा कि जैसे हम अपने मन में सोचते हैं हम वैसे हैं। हालेलुया। आप कैसे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं आपका डायग्नोसिस करूं, अगर मैं आपका स्कैनिंग करूं, आप क्या सोचते हो, तो मैं आपको तुरंत बताऊं आप कैसे हो। आप अंदर डरते हो तो आप डरपोक हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हिम्मत वाले भी एक व्यक्ति हैं। अगर आपके अंदर ताकत है मन में तो आप ताकतवर हैं।
लेकिन अगर आपके मन में धोखाधड़ी घूम रही है तो आप धोखेबाज हैं। जैसे आप सोचते हो आप वैसे हैं। आप प्रभु की बातों को ठंडे तरीके से लेते हैं तो आप ठंडे हैं। आपको उल्टी करके निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से गर्म हैं तो आप हमेशा प्रभु के साथ राज्य करेंगे। और इन बातों के अंदर हमने सीखा कि कैसे एटीट्यूड मतलब हमारे तौर तरीके, हमारा व्यवहार, जो रिजल्ट है हमारी सोच का। हम जैसे सोचते हैं वो हमारे तरीकों में दिखता है। जैसे आप सोचते हो वैसा व्यवहार आप करते हो, क्योंकि जैसे आप सोचते हो आप वैसे हैं। और ये आपकी सोच, जो आपके तौर तरीके हैं, ये निर्धारित करते हैं कि आप ऊपर जाएंगे कि आप नीचे आएंगे। हालेलुया। हमारी जिंदगी की सफलता, ऐसा साबित किया हुआ है कई महाबुद्धिजीवियों ने कि 87% से ज्यादा हमारे सफलता का जो मेन कारण है वो है हमारी सोच, हमारे तौर तरीके, हमारा व्यवहार। बोलो, आपका सोच, आपका तौर तरीके, आपके व्यवहार। 87% डिपेंड करता है आपकी सफलता का आपके व्यवहार के ऊपर, सोच के ऊपर। बाकी 12.5% आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास हुनर है, आप दर्शन वाले व्यक्ति हैं, तो 12.5% सफलता उसके ऊपर भी निर्भर करती है। लेकिन ज्यादातर निर्भर होता है हमारी सोच के ऊपर। इसके लिए ये जाहिर सी बात है कि हमें हमारी सोच के ऊपर, हमारे व्यवहार के ऊपर, हमारे तरीके, जीने का जो तरीका है, हमारे जो तौर तरीके, हमारे जो डिसीजंस हैं, हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, जो हमारे चुनाव हैं, ये हमारे सफलता के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस क्रिसमस के सीजन में जब हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं तो मैं आपको यह बात बोलना कभी नहीं भूलूंगा कि सही एटीट्यूड इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति का, सही तौर तरीका अगर किसी व्यक्ति का है तो वो यीशु मसीह का है। कई लोगों को यह बात बुरी लगती होगी, हर एक व्यक्ति को अपने अपने नेता पसंद है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि इस दुनिया का कर्ता, सृष्टिकर्ता इस सीजन में नीचे आया था और जो उसका व्यवहार था, जो उसके तौर तरीके थे, उससे ज्यादा पावरफुल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए आपका ऊंचाई पर जाना या नीचे गिरना मोस्टली डिपेंड करता है हमारी सोच और हमारे तरीकों के ऊपर। कई बार हम बोलते हैं ना, ये तुम्हारा तरीका है क्या बात करना है, ये तुम्हारा व्यवहार का तरीका है क्या, हाँ तुमको ऐसे करना चाहिए, बोलते हैं ना हम लोग, इसको एटीट्यूड बोलते हैं। हाँ, हम कई बार अपने बच्चों को बोलते हैं, तुम घर में आए, बैठे भी नहीं और सीधा मां को बोलते हो ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं, ये कोई तुम्हारा तरीका है? या कई बार बच्चे मां बाप को बोलते हैं, मम्मी घर आने के साथ ही आप खिटखिट करते हो, ये कोई आपका तरीका है? इसको एटीट्यूड कहते हैं। एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमारा व्यवहार सब कुछ है। हालेलुया। इसके लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं आज कि अगर जीवन में उठना है ना ऊपर, अपने व्यवहार को सही करो। इसके लिए मैंने पूछा कई लोगों से, कितने लोग टाइम पास वाले लोग हैं, कितने लोग खाली प्रभु से काम निकालने के लिए आए हैं? जो लोग भी प्रभु से खाली काम निकालने के लिए आए हैं, जीरो एटीट्यूड उनका, बैड एटीट्यूड। उसने अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया,
जी उठा, वायदा किया मैं हमेशा आपके साथ हूं। इतना प्यार किया जितना हमारे सगे संबंधियों ने हमसे प्यार नहीं किया। और ऐसे परमेश्वर के पास अगर हम सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आते हैं तो हमारा एटीट्यूड वर्स्ट, गंदे से गंदा एटीट्यूड। हमें ऐसे प्रभु के पास अपने आप को दे देने के लिए आना चाहिए। प्रभु मैं अपने आप को दे देता हूं आपके लिए, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा प्यार किया है प्रभु। ओ धन्यवाद पिता। और उसके तहत हमने सीखा कि कैसे 25 अध्याय मत्ती के अंदर एक धनवान व्यक्ति अपने 3 सेवकों को कुछ दे के जाता है। एक को उसने 5 सिक्के दिए, इंग्लिश में लिखा है 5 टैलेंट्स। टैलेंट मतलब मनी, उस वक्त मनी को टैलेंट कहते थे। 5 सिक्के, 2 सिक्के और 1 सिक्का। और वचन में लिखा है कि उसने एक को 5, एक को 2 और एक को 1 उनकी क्षमता के अनुसार दिया। हालेलुया। उसने भेदभाव नहीं रखा। उसके स्वामी को मालूम था इस आदमी में 5 सिक्के संभालने की ताकत है, इसमें 2 सिक्के संभालने की ताकत है, इसमें 1 सिक्के संभालने की ताकत, योग्यता है, क्षमता है। 5 सिक्के संभालने की क्षमता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप 5 ही सिक्के संभालेंगे या 2 ही सिक्के संभालेंगे या 1 ही सिक्के। नहीं, उस वक्त आपकी जो क्षमता है वो 5 सिक्कों, लेकिन आप इस क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपकी सोच बदलने से। कैसे? आपके तौर तरीके बदलने से ये क्षमता बढ़ सकती है। और जैसे आपकी क्षमता बढ़ेगी, सिक्के बढ़ेंगे। इसके लिए 5 में से 10 हो गए। 5 वाले के पास 10 हो गए, 2 वाले के पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को चैलेंज किया, उन्होंने फैसला किया, उसने पक्का किया। उन्होंने हमको, हमारे मालिक ने कुछ दिया है, हमको इसका सही यूज करना है। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन भी आपने अपने मन में फैसला किया कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है, परमेश्वर ने जो आपको दिया है, 5, 2 या 1, लेकिन अगर आप फैसला करेंगे कि मुझे अपने एटीट्यूड को, मुझे अपने तौर तरीकों को सही करके मुझे इसको बढ़ाना है। हालेलुया। ये फैसला, ये सोच एक सही एटीट्यूड को दिखाती है। हालेलुया। आपके मन में बढ़ने की भावना हो, आपके मन में यह हो कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऊंचाई पे जाए, मुझे और ऊंचाई पे। इस तरह की ये सोच गुड सोच है। हालेलुया। इधर देखिए, इधर देखिए, पीछे संभालने के लिए है जो भी है। हालेलुया। इसके लिए इसहाक ने एसाव से कहा, एसाव तुमने आने में देरी की, मेरे पास जो आशीषें थी मैंने तुम्हारे भाई याकूब को दे दी। तब इसहाक ने कहा, तब एसाव ने कहा, पापा मेरे लिए तो कुछ रखते थे। लेकिन पापा इसहाक ने कहा, मैं क्या करूं, तुम लेट आए, मेरे पास जो था मैंने याकूब को दे दिया, मैं अब क्या करूं। एसाव बोलता है, मैं अभी क्या करूं पापा, पापा मैं क्या करूं। तब इसहाक ने कहा,
द डे यू विल बिकम रेस्टलेस, मैं तुमको बोलता हूं, जिस दिन तुम्हारे अंदर आंधमांध बढ़ेगी, जिस दिन तुम अपने ऊपर आ जाओगे, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, पेंजियत, जैनी तू पेंजियत ही नहीं। जिस दिन तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन होगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर पक्का फैसला हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारे अंदर आग लगेगी, जिस दिन तुम बेआराम होगे, जिस दिन बोलोगे नहीं मुझे चाहिए, उस दिन तुम्हारे लिए सब कुछ बदल जाएगा। इसमें से आप समझ जाओ कि कई लोगों के जीवन में हालात क्यों नहीं बदलते। ठंडे लोग, ठंडे लोग, जिंदगी में कुछ करने की चाहत ही नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं, बस जो है सो है। हालेलुया। जब इजराइलियों के जासूस कनान में गए चेक करने के लिए, तब उन्होंने जब चेक किया कनान में कि हम कनान के ऊपर विजय पा सकते हैं कि नहीं, गिनती 13 उसका 33 वचन में वो जासूस क्या बोलते हैं मालूम है? आप जरूर इन जासूसों की बात ध्यान से सुने। ये जासूस क्या बोलते हैं, ये जासूस क्या सोच रहे हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इस्राएल के अंदर ऐसे तो इस्राएल के लोग नहीं होने चाहिए। 13:33 हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई दे। टिड्डी मतलब छोटे। हम अपने आप को मच्छर के रूप में देख रहे थे, क्योंकि वहां के लोग पहलवान लोग थे, वो जाति के लोग हट्टे कट्टे बड़े लोग। वापस पढ़िए बहन, वापस पढ़िए। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में भी टिड्डी मालूम पड़ते थे। किसकी नजरों में वो टिड्डियां थी, टिड्डी दिखाई दे रहे थे? किसने उनको कहा कि आप टिड्डी हो? क्या उस देश के लोगों ने उसको कहा कि तुम लोग टिड्डी हो? जब आप अपने आप को मच्छर समझेंगे ना, तो आप मच्छर के समान ही उड़ेंगे और मच्छर के समान ही मरेंगे। आप अपने आप को चूहा समझेंगे ना, तो आप चूहों के समान ही दौड़ेंगे, चूहे के समान ही रात को सोएंगे। आप देखिए रात को कई लोग चूहे के जैसा सोचते हैं, अरे अरे चूहे, अपने आप को चूहा समझते हैं। एक व्यक्ति के सोने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेर सोया है कि चूहा सोया है। अब देखो शेर कैसे सोता है, चूहा ऐसे सोता है क्या? आप जैसा अपने आप को समझेंगे वैसा ही बात करेंगे, वैसा ही सुनेंगे, वैसा ही बनेंगे। आप जैसा सोचते हो वैसे हो। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हालेलुया। आपकी सोच, आपके तौर तरीके आपको वैसे ही बनाएंगे जैसे आप सोचते हो। 5 वाले ने 2 वालों ने सही सोचा, मेरे पास 5 है, मेरे पास 2 है, मालिक ने हमको दिया है।
हमें इसमें से कुछ करना है, हमें इसमें से कुछ करना है। बोलो, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और मुझे रोज कुछ ना कुछ करना है, मुझे रोज कुछ ना कुछ करना है। क्या करें आज? मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया करना है। लेकिन ये जो एक वाला है, उसने कहा मैं डर गया। अरे तू डर क्यों गया पगले? क्यों डर गया तू? तेरे पास किसी ने कुछ दिया है, डरता क्यों है तू? क्या कहा उसने मालूम है? इसलिए मैं डर गया, मैं बाहर गया और आपका सिक्का मिट्टी में छुपा दिया। आज हमारे दुनिया में कई ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने प्रभु से कुछ पाया है, लेकिन उसको उन्होंने गाड़ दिया है, और उनके पास मस्त बहाने। क्या है बहाने? मस्त बहाने। इसकी वजह से मैं नहीं करता हूं, मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ता। मेरे भाई मुझे आगे बढ़ने के लिए बड़ी रुकावट है, मेरी बहनें मेरे जीवन में बड़ी रुकावट है, मेरा जो पार्टनर है उसकी वजह से। मैंने बोला जाने दो, अभी छोड़ दो, अभी धंधा करना ही बंद कर देते हैं। हालेलुया। जाने दो, अभी कलीसिया में कौन जाएगा, जाने दो। कलीसिया से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? एक तो तूने पैसे की लेन देन की, और फिर कलीसिया। ये तुम्हारा तरीका है, ये तुम्हारा तरीका है। हालेलुया। तुम स्वामी का धन्यवाद नहीं करते। उसने तुमको एक टैलेंट दिया, तुम्हारे स्वामी को ज्यादा बुद्धि है। स्वामी को मालूम है कि इस व्यक्ति को एक से ज्यादा देना सही नहीं है, क्योंकि अगर इसको एक से ज्यादा दिया ये वेस्ट कर देगा। क्या करेगा? वेस्ट, गंवा देगा। इसको अगर एक की जगह 2 टैलेंट दिए या 5 टैलेंट दिए, ये गंवा देगा सिक्कों को। इसके लिए एक। तो तुमको धन्यवाद करना चाहिए, और तुमको अपने स्वामी के लिए इस तरह से काम करना चाहिए कि तुम स्वामी को कन्विंस कर सको कि देखो स्वामी, मैंने वो एक में से 2 किया। हालेलुया। क्योंकि तुमको एक इसके लिए नहीं दिया गया कि आप परमानेंट एक में रहो। मुझे ये कलीसिया एक इसके लिए नहीं दी गई कि हमेशा एक ही कलीसिया में रहूं। मैं इसको एक में से 2, 2 में से 5 बना सकता हूं। हालेलुया। और मैंने डिसाइड किया कि हमारी दूसरी ब्रांच भारत देश में नहीं होगी, बाहर होगी, भारत देश के। हालेलुया। भारत देश के बाहर होगी। 1 में से 2, 2 में से 4, 4 में से 8। Why? Because I am determined. मैं अपने अंदर पक्के फैसले के साथ ये काम कर। आई एम अ मैन ऑन विजन, मिशन। मैं काम में लगा हुआ व्यक्ति हूं, मैं अपने काम में लगा हुआ हूं, मैं अपने मिशन में लगा हुआ हूं। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मुझे उनकी मदद चाहिए नहीं, मुझे परमेश्वर मदद करेगा। ये मेरा एटीट्यूड। Who cares? वो नहीं मदद करे, वो नहीं मदद करे, Who cares? किसको परवाह है तू मदद कर या नहीं कर? मेरा मददगार तो परमेश्वर है भाई। हालेलुया। डिटर्मिनेशन। बोलो पक्का फैसला, बोलो पक्का फैसला। आपके चुनौतियों को एक दायरा मत दो। आपके आगे चुनौतियां हैं ना, उसको एक दायरा मत दो, उसको चुनौतियों को लिमिटेड मत करो। लेकिन क्या करो मालूम है?
अपने दायरे को चुनौती दो। आप इस दायरे में ही काम कर रहे हैं खाली, उसको दायरे को क्या बोलो, ए दायरे, ए कायरे, मैं इस दायरे को लांघ दूंगा। हालेलुया। इस व्यक्ति को यह फैसला लेना चाहिए था कि मेरे भाई एक है तो क्या हुआ, मैं इसको एक को दो करूंगा ताकि मेरे स्वामी की आशीष मुझ पर आए, ताकि मेरे स्वामी के मन में अगर कोई गलत फहमी है तो वो स्वामी के मन की गलत फहमी को मैं दूर करूं। डिटर्मिनेशन, हालेलुया। सोच, आपकी सोच में यह है कि मैं आई कैन डू ऑल द थिंग्स, मैं सब कुछ कर सकूंगा। रिस्पेक्ट नहीं थी इसको। रिस्पेक्ट मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को सिखाती है। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लोगों को टेक केयर करो, लोगों से प्यार करो। इसलिए नहीं कि वो अमीर है या गरीब है, नहीं, इसके लिए क्योंकि वो मनुष्य है, आदमी है। वो जैसे मैं हूं वैसा ये लोग हैं, जैसे हम हैं वैसे सारे लोग हैं। हाँ? आपके पास ड्राइवर है तो कौन सी बात है, वो ड्राइवर भी आदमी है। आपके घर में काम करने वाली है तो क्या वो आदमी है। आपके घर के बाहर वॉचमैन है, बिल्डिंग के बाहर, वो आदमी है। अगर वो बुजुर्ग हो तो मैं सनी को बोलूंगा, सनी इसको अंकल बोलना, सिक्योरिटी को। ये जो चौकीदार है इसको चौकीदार मत बोलना, ए चौकीदार नहीं। ये जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर करके मत पुकारना, है ड्राइवर नहीं। ये जो हमारी मदद करती है घर पे उसको नौकरानी करके मत बात करना, ए नौकरानी नहीं। दैट इज अ बैड एटीट्यूड, ये गंदा व्यवहार है। तुम सिक्योरिटी को बोलो अंकल। मुझे जकार्ता में एक बात बहुत अच्छी लगती थी, जब कभी हम कंपाउंड में प्रवेश करते थे तो सिक्योरिटी होता था, और सिक्योरिटी ऐसा करता था, हम भी कांच खोल के, सनी तो बहुत छोटा था, सनी के मजो ही दो डाडो, मेरे को सिक्योरिटी बोलता था मिस्टर बीन, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करता था, मैं गुस्सा नहीं करता था। अंकल, ड्राइवर को ड्राइवर करके मत पुकारो। अंकल, थोड़ा बुजुर्ग है अंकल, अगर जवान है भाई साहब। अब जब इस तरह से आपका व्यवहार होगा ना, ये ड्राइवर, ये चौकीदार, ये घर की मदद, सब आपके साथ ऐसा चिपके रहेंगे। और अगर सिक्योरिटी को, एरिया के सिक्योरिटी को अगर मालूम पड़ेगा कि चोर गुस्सा है, वो डायरेक्ट आपको फोन करेगा, सर 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 इस एरिया में चोर है, आप जरा सावधान होना। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी को कांच भी नहीं खोलते और वो बेचारा ऐसा कर रहा है, आप तो अगर उसको मालूम पड़ेगा चोर आया है तो चोर को दिखाएगा उस घर में कोई नहीं है। वो घर में कोई नहीं है। क्यों? जब आप सिक्योरिटी को अंकल बोलते हो, ऐसा करते हो, तो अपनापन आता है। अपना, ये हमारे अपने हैं, मतलब वो आपके घर को अपना घर समझेगा। ड्राइवर क्या समझेगा मालूम है? ये हमारा ही घर है। जो आपकी मदद करने वाली बहनें हैं ना, वो समझेंगी नहीं ये हमारा ही घर है, ये हमारे अंकल आंटी हैं, ये हमारे मम्मी पापा के जैसे हैं, ये हमको कभी नौकर करके ट्रीट नहीं करते, हमसे प्यार करते हैं। बेइज्जती नहीं। अपने पड़ोसी को बोला बेइज्जती बंद करो लोगों की करना। मूड खराब
खराब, घड़ी घड़ी मूड खराब। मैंने कई बहनों को भाइयों को देखा है, हर खड़िया मूड खराब, हर खड़िया मूड खराब, मूड खराब, मूड खराब। ये बैड एटीट्यूड है। वो गंदा चेहरा लेके आप इधर आएंगे। लोग मुझसे पूछेंगे, इन भेड़ के कुछ थियो है ब्रदर? मैं तू नन्यार तोखे न थी नहीं तू होडे न्यार तोखे भी न थी नहीं। तुम उधर मत देखो बहन के पास, नहीं तो ये मलेरिया तुमको भी हो जाएगा। उनके मलो थी पियो अगे नंढे होंदे असां मलो चवंदा हुआसीं। मलो मलो निकितो आहे। वीचारी मुंहिंजी मम्मी सॼे बदर खे मल में हणंदी। पलंग जे पुठियां बीहारे छॾींदी, पलंग जे पुठियां जॻह हूंदी, पोइ असां मल में हणी करे सभु चारई भाउर पंज ई भाउर सभिनी खे मलो। मम्मी चवंदी छोरा उते ई बीजो, कोई ॿाहिरि न अचे। हालेलुया। मूड खराब, बैड एटीट्यूड। जब भी देखो मूड खराब, आपके करीब कोई आएगा नहीं, उसको मालूम है ये खिटखिटे आदमी है। जब भी देखो मूड खराब है। आपका सही व्यवहार लोगों को अट्रैक्ट करता है और आपका गलत व्यवहार लोगों को आपसे दूर भगाए। एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छी सोच, एक अच्छी खुशबू के जैसा है। ओ फ्रेग्रेंस। जरा सांस लो और बोलो, ये क्या है मालूम है? ये अच्छा एटीट्यूड। और बैड एटीट्यूड बदबू के समान है। गंदा व्यवहार बदबू के समान है। कई भाई और बहन, एक भाई जब बाहर भी मेरे पास आता था प्रार्थना कराने के लिए, और जैसे ही वो प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास आए, उसके बदन से बदबू। अरे मैं बोला हाँ ब्रदर बाद में करूंगा, बाद में आपके लिए प्रार्थना मैं बाद में करूंगा, बाद में। अरे मुझे सहन नहीं होता बदबू। हाँ पो 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 कनुमा बेतफे कनुमा बेतफे हाने मन मां सहन न थो थे मुझे। अभी जाओ, सहन नहीं होता है, मुझे सहन नहीं होता। ये क्या है मालूम है? बैड एटीट्यूड। हालेलुया। और बैड एटीट्यूड वालों को ऐसा लगता है मानो वो एकदम सीरियस हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मानो वो मिनिस्टर के बेटे हैं। अरे बदबू है, क्योंकि अच्छा व्यवहार खुशबू के। आप परफ्यूम लगा के जाओ मस्त, कोई भी व्यक्ति आपकी ओर, ब्रदर ये आपने कहां से ली, कौन सी कंपनी का परफ्यूम है? बहन ये परफ्यूम आपने कौन सी कंपनी, किधर से लिया है? अच्छा व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज। जो भी भाई, जो भी बहन अपने व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, बात करने के तरीके के ऊपर ध्यान नहीं देते, आपको मालूम नहीं, आप जब ध्यान नहीं देते बदबू आती है, लोग आपसे दूर भागते हैं। फिर आप बोलते हो लोग मेरे से जय मसीह नहीं बोलते, लोग मेरे से बात नहीं करते, लोग इससे बात करते हैं, लोग उससे बात करते हैं, लोग उससे, लेकिन मेरे से कोई नहीं। अरे बदबू, बदबू आती है। किसने उनको कहा कि तुम टिड्डियों के जैसे हो? वो खुद ही बोल रहे हैं, उनका खुद का सोच ही खराब है। हालेलुया। परमेश्वर तो हमारी सोच को बदलना चाहता है, परमेश्वर तो हर काम करता है। वो पिताजी है, आपको मालूम है मैं भी पिताजी हूं। शबनम जब ऑफिस जाती थी तो जैसे रेडी होके आती थी, पापा, मैं बोलता था शबनम सब कुछ मस्त है,
खाली एक काम करो, तुम इधर पोनी बनाओ। फिर बोलती थी पापा ड्रेस एकदम मस्त है, लेकिन इस ड्रेस के ऊपर तुम्हारा वैसा। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारे ऑफिस वाले सारे लोग तेरे को बोलेंगे, शबनम क्या लगती है तू। हालेलुया। और जब वो पोनी बना के आती थी, पापा कैसे। दुनिया का सबसे अच्छा फेवरेट तुम्हारा व्यक्ति तुम्हारा बाप है, वो तुमको बोल रहा है मस्त लग रही हो। मस्त लग रही हो। और जब वो बाहर ऑफिस जाती होगी, लोग उसको देखते होंगे, उसकी जो ऑफिस की दूसरी बहनें उसको देखती होंगी और शबनम को बोलती है कि शबनम आज तो तू बहुत अच्छी लगती है। तो शबनम उसको बोलती थी थैंक यू शबनम, आज तू बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, मैं जानती हूं। तो वो पूछते होंगे आप जानती हो, कैसे आप जानती हो। मेरे पापा ने मुझे बोला है, मेरा सबसे फेवरेट, आपको मालूम होना चाहिए आपका पापा आपका सबसे फेवरेट है। आपका पापा। मैं सनी को बोलता हूं, सनी ये दाढ़ी गुम कर दो, यू विल लुक जेंटलमैन, तुम जेंटलमैन लगोगे। और सनी, तुम्हारे अंदर 10 लोगों की हिम्मत है। जिस दिन तुमने इंडिया से बाहर कदम रखा ना, उधर की जमीन हिल जाएगी। मुझे मालूम है, पिताजी को मालूम होता है। बोलो अपने पड़ोसी को, पिताजी को मालूम है। ये इधर के पिताजी को भी मालूम है ना, तो इधर के पिताजी को भी मालूम होता है। हालेलुया। बोलो पिताजी इज द वेरी फेवरेट मैन। पिताजी, पिताजी। मुझे मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं बोला था कभी, लेकिन मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूं। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसने मुझे इतने साल पाला, मेरी मम्मी ने इतना साल मुझे पाला, सब कुछ दिया मुझे। हालेलुया। लेकिन मैंने अपने मन में फैसला किया था कि मैं अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस में, मैं अपने बच्चों को आत्मविश्वास में बढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, शबनम तेरी पगार 15,000 में तू इतना खुश है। ये नहीं, 15,000 में खुश मत हो जाओ, तेरी पगार 50,000 से 1 लाख रुपया होनी चाहिए थी। तो शबनम मस्ती थी पापा। हाँ, आप तो ऐसे सोचेंगे आप पिताजी। नहीं, मैं पिताजी हूं उसके लिए नहीं सोच रहा हूं। मुझे मालूम है, मैं देख सकता हूं तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। मुझे मालूम है तेरी पगार 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। शबनम तेरे को ऐसा पति मिलेगा। मैं कल भी अपनी एक बेटी को बोल रहा था कि बच्ची देखना तो सही, खाली तुझी शादी थी बने किया तुझा दिया मट चंदा। मेरे आत्मिक बच्चों को भी मैं इनकरेज करता हूं, उनको बोलता रहता हूं मैं उठते बैठते, मेरी बच्ची तू फिक्र मत कर, इस वक्त तू कठिन समय में से बीत रहे, ये कठिन समय ऐसे बीत जाएगा, ऐसे वक्त बदल जाएगा कि तुमको मालूम नहीं पड़ेगा। दैट इज द राइट एटीट्यूड, दैट इज द अच्छा व्यवहार, अच्छे तरीका। हालेलुया। ऐसा नहीं पहले ही एक आदमी मर रहा है तुम उसको और मारो और मारो। ये ऐसा हुआ है। हाँ तेरे माँ बाप ही ऐसे हैं, हाँ तेरे माँ बाप क्या लगता है तेरे दादा दादी भी ऐसे ही होंगे लगता है। हाँ बाबा निकलिए घर में डांडू खतरनाक हो तो उन्हें बेचारी आगो वो सा निकलिए। दैट इज द बैड एटीट्यूड। मैंने अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाया। हालेलुया। जिस दिन ये इंजेक्शन शबनम को लग गया, शबनम पहुंच गई। अब ये इंजेक्शन सनी को लगाया है, वो भी काम करेगा।
ये इंजेक्शन सबको यहां पे लगाया है, ये इंजेक्शन सबके अंदर काम करेगा। गुड एटीट्यूड, जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम बनोगे, वैसे तुम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सनी को बताया, तू 10 लोगों की ताकत तेरे अंदर है सने। पापा मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अरे तू उससे भी ज्यादा कर सकता है सनी। आज मैं यहां पे आपको आग लगाने के लिए खड़ा हूं। आप रहते उल्लासनगर में हैं, लोग आपको बोलते होंगे उल्लासनगरी है, लेकिन ये उल्लासनगर वाले सारी दुनिया में आग लगाएंगे। ये हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, हम लोग साधारण लोग नहीं है भाई, हम अलग लोग हैं, हम याचकों के समाज हैं, हम स्पेशल लोग हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं हम स्पेशल लोग हैं? हमारे अंदर स्पेशल ताकत है, हम स्पेशल काम करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं तो टिड्डी हूं, मैं तो चूहा हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। ये नकली नम्रता छोड़ो। कई लोग नकली नम्रता करते हैं। मैं तो मट्टी हूं, मट्टी में से आया हूं, मैं आत्मा हूं। ये डांस करना बंद करो, काम करो। अपने पड़ोसी को बोलो काम पे लग जाओ। ये नाटकबाजी बंद करो, बोलो नाटकबाजी बंद करो। अगर आप सुबह कोई एक पक्के फैसले के साथ आंखें खोलेंगे, अगर आप सुबह को पक्के फैसले के साथ आंखें खोलेंगे, तो रात को पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ सोजा करेंगे। कई लोग सोजा नहीं करते अच्छी तरह से, क्यों? सुबह कोई पक्का इरादा नहीं है। धरी उधर, धरी उधर, नको नको। कल सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? अपने पड़ोसी को बताओ क्या करेंगे उठ के? डिटर्मिनेशन। आपको मालूम होना चाहिए मेरा बेटा कि परमेश्वर ने आपको कितना सामर्थ्य अंदर दिया है। एक पक्षी जब उड़ के किसी डाली पर बैठता है, एक पक्षी जब उड़ के किसी डाली पर बैठता है, तो उसको यह डर नहीं रहता है कि यह डाली कभी टूट नहीं जाए, क्योंकि उसका भरोसा डाली के ऊपर नहीं है, उसका भरोसा उन पंखों के ऊपर। वो पंख जो किसी और ने नहीं दिए उसको, यस परमेश्वर ने उसको वो पंख, उसको मालूम है अरे डाली टूटी, अरे डाली टूटी तो क्या हुआ, दूसरी डाली और हायर लेवल की डाली पर बैठूंगा, बिकॉज आई हैव विंग्स। मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ पंख है, मेरे अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। क्या हुआ? मैं जाधव परिवार में पैदा हुआ तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं फाटक के ऊपर पैदा हुई है तो क्या हुआ? जो मैं करेगी वो तुम सोच नहीं सकते। ये मेरी बेटी जो माया करेगी, वो शायद कोई लोग शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि इनका आज का फैसला कल की सफलता है। आज का पक्का, अपने पड़ोसी को बोलो आज का आपका पक्का फैसला, आज मेरा पक्का फैसला, कल की सफलता आपके हाथ में भाई। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसके लिए दो ही रास्ते हैं मेरी बहन माया, या तो उठकर खड़े हो जाओ
और या तो बहाने करो बैठ के, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकता, मैं तो बस इतना ही, एक्सक्यूज, बहाना। हालेलुया। मेरे पास 100 बहाने हैं आज सत्संग नहीं लेने के, लेकिन बहाने मेरे पैर के, बिकॉज आई हैव डिटर्मिनेशन। मेरे पास पक्का फिर, मुझे यहां पे आना है, मुझे यहां पे प्रभु का काम करना है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है। दैट इज माई फाइनल डिसीजन, वंस फॉर ऑल। हालेलुया। क्योंकि मुझे जिंदगी में परमेश्वर के लिए कुछ करना है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अगर आज आपकी उपस्थिति यहां पे कोई असर नहीं कर सकती, अगर आपकी उपस्थिति, आप यहां पे हैं लेकिन आपकी उपस्थिति से कोई अच्छा असर नहीं पड़ रहा है, तो जब आप नहीं होंगे ना, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रिपीट करके आपको बोलता हूं, अगर आज आप कलीसिया में हैं या घर में हैं या नौकरी पे हैं या शादीशुदा जीवन में आप हैं कहीं पे, लेकिन अगर वहां पे आप असरदार पक्के फैसले वाले व्यक्ति नहीं हैं, अगर आप पक्के फैसले वाले हैं तो असर करेंगे, वहां पे आपका असर छाया रहेगा। और जिस दिन आप वो जगह छोड़ेंगे तो आपको लोग मिस करेंगे, अरे वो नहीं है, मुझे याद आती है, याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि वो असरदार भाई था, वो असरदार बहन थी। हालेलुया। लेकिन अगर आप असरदार नहीं हैं, आपके फैसले मुर्दार हैं, आप चालू व्यक्ति हैं, चालू चालू रे चालू है भाई, एक चालू चाय दे दे, आप चालू व्यक्ति हैं, बस आए गए, आया राम गया राम। तो आप जब नहीं भी रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे ब्रदर, वो व्यक्ति आता था, आपको मालूम है, वो 2-2 महीने 3 महीने में एक बार आता था। कौन ब्रदर? वो जिसका नाम वो था, ये था लल्लू राम। मैं बोला ब्रदर जाने दो लल्लू राम को, उसके आने से ही कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके जाने से किसको फर्क पड़ेगा भाई? जैसा आया वैसा जाने दो उसको। हमको असरदार लोग, हमको वो लोग चाहिए जो यहां से निकले तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, अपने घर में जाके, अपने ऑफिस में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए, अपनी एरिया में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए कि लोग बोलने पाए ये व्यक्ति। और ये आपके एटीट्यूड, आपके जो व्यवहार है उसके बिना नहीं होने वाला है। आपका व्यवहार, व्यवहार बोलो, व्यवहार, व्यवहार, अपने पड़ोस को बोलो व्यवहार, व्यवहार, व्यवहार। इसके लिए अपने चुनौतियों को दायरा, अपनी चुनौतियों को दायरा मत दो, लेकिन अपने दायरे को चल रहे, मैं आगे बढ़ूंगा। 55 साल का हुआ तो क्या हो गया? हालेलुया। 56 साल का भी हो जाऊंगा तो क्या हुआ? मैं काम पे लगा हुआ। सफलता ये नहीं जो मुझे मिल गई है, वो सफलता नहीं है। सफलता ये है जो मुझे अंत तक पकड़ना है। मैं काम पे लगा हुआ हूं। वो छोटे बेटे ने क्या बोला मालूम है? मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी को बोला मैं काम पे नहीं जाऊंगा, लेकिन लिखा है वचन में वो पछता कर काम पे चला गया। बड़े को प्रभु ने कहा, पिताजी ने कहा काम पे जाओ। वो बड़े ने बोला हाँ जी मैं जाता हूं, लेकिन काम पे नहीं गया। जब पिताजी शाम को खेत पे आया, उसने क्या देखा? अरे बड़े ने तो बोला था मैं जाता हूं, लेकिन वो तो है ही नहीं काम पे। लेकिन छोटे ने बोला था मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो काम पे लगा हुआ है। मैं वो छोटा वाला हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे वो छोटा वाला बनना है। मैं छोटा वाला हूं, मैं मोटा वाला हूं। सोच,
बोलो अपने पड़ोसी को सोच। दो चीजें बोल के मैं खत्म करूंगा। अपनी सोच को इंप्रूव करो। आज से लग जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अपने सोच को इंप्रूव करो। काम पे लग जाओ। जलना बंद करो। कंपटीशन करना बंद करो। लड़ाई झगड़े बंद करो। झगड़ा बगड़ा मत करो। डैश डैश। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो भी है आपका आपकी वजह से है। आप जिस भी पोजीशन पे है वो आपकी वजह से है, दूसरे की वो वजह से नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अपने माँ बाप को दोष लगाना बंद करो। अपने पास्टर को दोष लगाना बंद करो। अपने खुदावन को, यस्सु को दोष लगाना बंद करो। ये बोलो मेरी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। हालेलुया। मेरी वजह से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि अगले 10 साल में मैं बदला हूं। 2007 में मैं जकार्ता से आया था। इन 12 सालों में मैं बदला हूं, मुझे मालूम है। हालेलुया। मेरा व्यवहार बदला है। अभी मेरी ताकत बदली है, मेरी बुद्धि बदली है। तो अगर मेरी बुद्धि बदली है, मेरा व्यवहार बदला है, मेरा सब कुछ बदला है, तो अब मुझे वो काम जो पहले नहीं कर सकता था अब करना है। वो मैं पहले 12 साल पहले नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी इतनी बुद्धि विकसित नहीं थी, क्योंकि मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा सहनशील नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर वो बातें नहीं थी जो प्रभु मेरे व्यवहार में चाहता है। लेकिन इन 12 सालों में मेरे अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं परफेक्ट हुआ हूं, लेकिन इन 12 सालों में बदलाव हुआ है। तो जब मैं इतना बदल गया हूं 12 साल में, तो अब जो चीजें मैं 12 साल पहले नहीं कर सकता था अब करूं कि नहीं? अरे अपने पड़ोसी को बोलो करो यार, करो, करो या मरो। मैं लगा हुआ हूं उसमें, क्योंकि मुझे मालूम है 12 साल में मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत इंप्रूवमेंट दी है। मेरे बात करने में इंप्रूवमेंट है, मेरे व्यवहार में इंप्रूवमेंट है। कोई बोले या ना बोले, मेरी पत्नी बोलती है। हालेलुया। लीगल पेपर मेरे हाथ में है, लीगल। हालेलुया। नोबडी कैन फूल मी नाउ। कोई मुझे उल्लू नहीं बना सकता है। मैंने अपनी बेटी को भी ट्रेंड किया है, मैंने अपने बेटे को भी ट्रेंड किया है, और उनको ट्रेंड करके बताया है कि बेटी देखो, कोई तुमको बेवकूफ न बनाने भाई। सनी, कोई तेरे को बेवकूफ न बनाने भाई। अभी तो मेरी बेटी की शादी हो गई, मैं इन बेटियों को बोलूंगा, कोई अगर आता है आपके पास मुझे आपसे शादी करनी है, तो आप उसको बोलो रुको रुको रुको, आप दिखने में अच्छे हो मुझे मालूम है, लेकिन तुझे और तेरे ऊपर काम करना पड़ेगा। क्या मालूम है? पहले जाके ग्रेजुएट हो जाओ, डिग्री हाथ में ले लो, फिर बहुत बड़ी नौकरी पे लग जाओ, 2 लाख रुपया महीने में कमाओ, फिर मेरे पास आओ, फिर हम बात करेंगे। फिर अगर मैं कुंवारी रही तो मैं तुमसे शादी करेगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगा। कोई आपको ये लुक्स दिखाकर, ये बॉडी दिखाकर, मेरी बेटी पहले ही बोलती थी ऐसा करके कोई देखो मैं मानू सा शादी करता सी ना। हालेलुया। नहीं, क्योंकि लुक्स लाइट के बिल नहीं भरता। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले जाओ और ये बिल दे दो और बोलो मेरे लुक्स को देखो, और बिल भर दो। नहीं 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 नहीं। आप पेट्रोल पंप पे जाओ, मर्सिडीज कार लेके जाओ, चश्मा बश्मा पहन के जाओ, और उसको बोलो सी माई कार एंड सी माई स्पेक्स एंड सी माई ड्रेस एंड जस्ट फिल द टैंक। वो बोलेगा जस्ट शो मी योर पॉकेट, I want to see your pocket, because when I see your pocket, my hands will start working. Hallelujah, hallelujah. वैसे ही बोलो तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा व्यवहार,
तुम कमाते हो कि नहीं, तुम लाइट के बिल भरते हो कि नहीं, ये तुम्हारे बालों की स्टाइल मुझे चाटनी नहीं है, ये तुम्हारे गाल मेरे को चाटने नहीं है, मुझे तुम्हारा सही तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी चाहिए। मेरा जब बच्चा पैदा होगा तू पालेगा कि नहीं क्या उसको मालेगा तू? मेरे बच्चे को माले ना तू खाली स्टाइल में रहेगा तो मेरे बच्चे को तू मालेगा। हाँ, इसके लिए मेरे को तेरे से शादी नहीं, बच्चों को ट्रेन किया है मैंने। हालेलुया। ये तकड़ शादी न कजे चौंदो मां सके बबलिया के चौंदो तकड़ना है, तकड़ना है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अपने पड़ोसी को बोलो रिलैक्स 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 रिलैक्स। जो जब कभी ऐसे सरफरे आते हैं आपके पास तो आपको क्या करना है मालूम है? उसको बोलना है मिस्टर शो मी योर लाइसेंस। आपके पास लाइसेंस है तो ये गाड़ी आप चलाना, अगर लाइसेंस नहीं है तो ये गाड़ी को टच मत करना। और वो लाइसेंस कौन सा है? वहां पढ़ाई लिखाई किया है, माँ बाप कौन है, कमाते हो कि बाप का उड़ा रहे हो? अगर ये है डोंट टच मी, लाइसेंस लेके आओ जाके। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरी बहनों, आज मेरे भाइयों, इस डिटर्मिनेशन के साथ, इस फैसले के साथ आज जब अपने जीवन की नैया में पैर रखेंगे तो आपकी नैया किसी भी तूफान को फेस कर सकेगी। आपकी जिंदगी में इतना स्ट्रेंथ आएगा, आपके लाइफ में इतना स्ट्रेंथ आएगा। आपका व्यवहार जब सही है ना, आप जब लोगों की इज्जत करेंगे, आप जब लोगों को अपना समझेंगे, आप जब लोगों को अंकल करके पुकारेंगे, आप जब ड्राइवर को सर करके पुकारेंगे, आप जब अपने मददगार को मददगार करके, आंटी करके, मौसी करके पुकारेंगे, जिंदगी देखिए कैसे बदलती है आपकी। अरे करके तो देखो मेरी भाइयों, जिंदगी के मठाओ तो सही। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मेरी ये प्रार्थना है कि आज से आप बदल जाएं, आज से आप बदल जाएं। मैं अपने काम पे लगा हुआ हूं, आप अपने काम पे लग जाओ। पड़ोसी को बोलो आप अपने काम पे लग जाओ। आज से आपके लिए बहुत बड़ा काम है इस दुनिया में। हालेलुया। छोड़ दो ये बकवास, छोड़ दो ये दारू दफे, ये बर्बादी की निशानी है। ये बकवास बर्बादी की निशानी है। ये टाइम पास बर्बादी की निशानी है। ये मोबाइल में फेसबुक पे बर्बाद हो जाएंगे। ये व्यवहार बंद करो, ये गलत एटीट्यूड बंद करो। जुबान पे हम दो आंखों में इंतजार रहे, जुबान पे हम दो आंखों में इंतजार रहे। मेरे मसीहा मुझे तुझसे ऐसा प्यार रहे,